हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग जो है रेसिपी से स्टार्ट करते हैं। ये है मंचूरियन की रेसिपी। मंचूरियन की रेसिपी वैसे मैंने दे रखी है, बट बना रही थी तो मैंने कहा चलो फिर से दे देते हैं। तो मैंने कुछ पत्ता गोभी थी तो उसको चॉपर में चॉप कर लिया, गाजर को कद्दूकस कर लिया, पालक को भी छोटा छोटा कट कर लिया है, प्याज को भी छोटा छोटा कट कर लिया, और ये है घिया और आलू जिनको कद्दूकस करके पानी में डाल दिया है। इनको इस तरीके से इनको निचोड़ करके फिर हम यूज़ ले लेंगे तो बहुत हेल्दी हो जाएंगी। सारी सब्जियां हम इसमें डाल सकते हैं जितनी भी आपके पास रखी हो। तो जो सब्जियां आपके बच्चे नहीं खाते हैं ना, वो इस तरीके से आप खिला सकते हो। अब घिया और आलू और ऐसे यूँ तो इलू खाती नहीं, तो मैं सारी सब्जियां इस चीज़ में डाल देती हूँ। मंचूरियन हुआ, मोमोज हुआ, तो अब सोया चंक्स को भी बॉईल करके और चॉपर में चॉप करके और फिर मंचूरियन में डाल सकते हो। तो सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें आप इस तरीके से अपने बच्चों को ना खिला सकते हो। तो इलू काफ़ी टाइम से बोल रही थी तो मैंने कहा चलो आज बना देते हैं। अब उसके स्कूल भी खुलने वाले हैं तो उसकी हर फरमाइश ना मैं फटाफट पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा उतना कि स्कूल खुल रहे हैं तो अब चली जाएगी, मैं अकेली रह जाऊँगी तो इसलिए। तो ये सारी सब्जियां मैंने कुछ निकाल के रख दी हैं क्योंकि ग्रेवी में जब बनेगी ना मंचूरियन की ग्रेवी तब डालेंगी। तो ये सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। अब मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल दूंगी इसमें। तो बस बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, ये कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो है मैदा डाल दूंगी। तो बस उसको मिक्स करके और हाथों से बॉल्स बना लेंगे और हमारा जो मंचूरियन बॉल्स को फिर फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी टाइम से इलू बोल रही थी और कोई साल भर बाद बना रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद अपने बेटे के लिए मंचूरियन बना रही हूँ। क्योंकि मंचूरियन और मोमोज मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था बनाना, क्योंकि मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, एक छोटी छोटी कद्दूकस करो और ये सब करो, तो इसीलिए तो मैंने कहा नहीं अब चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है, इसको अच्छे से हाथों से ही मिक्स करेंगे। और बहुत ज़्यादा मैदा या बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मैं नहीं डालती हूँ, फिर वो बाइंडिंग की चीज़ ज़्यादा हो जाती है और सब्जियों का जो क्रंचीपन है ना वो नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाल दी और बस अब मंचूरियन बॉल्स बना के इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आप कम ऑयल का बनाना चाहते हो ना तो आप छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बनाइए और उनको क्या कीजिए कि अप्पे वाला जो स्टैंड होता है ना उसमें आप इनको कर लीजिए। तो ये डीप फ्राई नहीं करने पड़ेंगे आपको और वो एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने डीप फ्राई किया है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही थी तो मैंने कहा चलो ढंग से ही बनाते। तो अप्पे वाले उसमें भी आप कर सकते हो। तो बिल्कुल कम ऑयल में ना ये बॉल्स फ्राई हो जाएंगी। तो बस इनको फ्राई करके फिर इनको फटाफट बनाऊंगी। इलू इस टाइम पे सो रही थी तो मैंने कहा चलो उसको सरप्राइज देते हैं। तो यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, ये देखिए। और ये ओनली ऐसे ही बच्चे खाएंगे ना तो भी उनको बहुत टेस्टी लगेंगी। तो ऐसे सब्जियां नहीं खाते ना तो इस तरीके से खिला दो। तो मंचूरियन नहीं भी बनाना इनका तो बॉल्स ही है ना काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया। ये सारी सब्जियां जो भी थी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और जो प्याज है और गाजर है, इनको डाल दिया, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये देखिए मैंने डाल दिए हैं सारे सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और ये सोया सॉस। वो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें पानी डाल के उसका घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और ये डाल दिया है पानी। इसको पकने देंगे थोड़ा सा, फिर इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर वाला घोल, डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। ये देखिए ये डाल दिया है। तो ये इसके डालने से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। फिर बस मंचूरियन बॉल्स डालनी है और बस मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो मार्केट से ज़्यादा सही मुझे घर वाला लगता है। थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। मंचूरियन बनाते बनाते गर्मी में किचन में मैं पसीने पसीने हो गई। तो अब बस कपड़े चेंज कर लिए, इसके पापा आएंगे तो इसके शूज़ वूज़ कुछ देख लेंगे। और बस सुबह मैंने कुछ भी नहीं शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह क्या हुआ कि आज मुझे गणगौर के कपड़े बनाने थे लेकिन मुझे फ़ीवर सा चढ़ने लगा। तो मुझे फ़ील हो गया था कि अब बस हाँ मुझे फ़ीवर चढ़ेगा। तो वो जो सिम्टम्स होते हैं ना हर किसी के अपने ही, तो मुझे जब फ़ीवर होने वाला होता है तो कुछ मुझे लगता है कि हाँ बस चढ़ने वाला। तो मैंने आधी गोली ली और करके सो गई और फिर उठी तो फिर मैंने कहा इलू भी सो गई थी और खाना वाना सब खिला के सोई थी। ऐसे हो रहा होगा। तो बस फिर मैंने इसके लिए मंचूरियन बनाया, क्योंकि इसने बहुत 2-3-4 दिन पहले बोला हुआ था और मैंने सालों से नहीं बनाया होगा, साल से नहीं बनाया था ना मैंने, क्योंकि बाहर तो खिला दिया था इसको 2-3 बार और बीकानेर में भी अभी इनको खिला दिया था सब। तो लेकिन घर पे नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि मोमोज़ और मंचूरियन मैंने थोड़े बनाने कम कर दिए, मेहनत बहुत लगती है उसमें।
तो बाहर का हाँ, तो फिर बस कैसा लगा इलू? बहुत अच्छा था, टेस्टी था। मुझे तो बाहर का उतना नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें बाइंडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं और सब्जियां कम बिकती हैं। तो मैं सब्जियां ज़्यादा रखती हूँ और बाइंडिंग के लिए मैदा या कॉर्नफ्लोर जो है वो कम डालती हूँ, तो वो क्रंची क्रंची भी रहता है और उसकी बॉल्स को ऐसे पूरा भी खा लो, बहुत टेस्टी लगती है। तो उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं इन बॉल्स की। तो चलो देखते हैं क्या रहता है। तो बस इलू के पापा आए थे, उनको मंचूरियन खिलाया, फिर हम निकल गए थे मार्केट क्योंकि शूज़ वगैरह भी लाने थे, इलू का लंच बॉक्स लेके आना था, वाटर बॉटल लेके आनी थी, तो मार्केट निकल गए थे। फिर बस वो सारी शॉपिंग की, वहाँ का मैंने शूट नहीं किया और फिर बस वापस घर आए थे। और बस जाके ना थक जाते हैं काफ़ी, मार्केट जा जाके गर्मी में ना बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो बस घर आ गई थी मैं और ये चले गए थे अपने, और हम दोनों जो है वापस आ गए थे। कवर देख, और ना आ रहा है मुझे, आ रहे जा जा। इलू अपना फ़ोन अपने पापा के पास ही भूल गई थी, वो चले गए थे आधे रास्ते, फिर वापस आए हैं उसका फ़ोन देने के लिए। इलू तो पड़ गई। हम इलू का कुछ वाटर बॉटल और देखने गए थे ना, वो और इलू के जो 2 कुर्ते थे ना ड्रेस वाले, वो यूनिफॉर्म वाले, वो टेलर को पास में दे के आए हैं, तो वो शाम तक दे देगा या कल दे देगा। तो वो और बस इलू के सॉक्स वगैरह लाई हूँ, तो इलू की वीडियो कंप्लीट करवानी है अभी मुझे, तो वो बनवाती हूँ मैं। और शूज़ आई है तो ताकि इसकी वीडियो कंप्लीट हो जाए। और लंच बॉक्स जो है वो नहीं आया, पसंद नहीं आया हमें, तो देखते हैं अब कल नेशनल सुपरमार्केट वगैरह में कहीं जाएंगे और वहाँ से लेके आएंगे। हाँ, ग्रोसरी भी लानी है कल मुझे, तो वो भी सारा करना है। तो बस इलू ने बोला मुझे कि मम्मी जो मुझे टाइम दो, तो बस इलू को दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ शूट कर रही हूँ। तो आज मैंने इलू को टाइम दिया था, ये बैडमिंटन खेली, उसके साथ बातें की और ऐसे करके फिर अंदर जाके काम करना था क्योंकि ग्रोसरी भी प्लान करनी थी, तो ये सब कुछ भी देखना था कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो बस फ्रीज़र में देख लेती हूँ क्योंकि फ्रीज़र में मैं रखती हूँ मैदा और बेसन, दलिया और ये छोले वगैरह फ्रीज़र में रखती हूँ, इससे ना कीड़े उनमें हरगिज़ नहीं पड़ते, कितने भी लंबे समय तक फिर रखा रहे ना तो नहीं पड़ते हैं। तो यही सब देख रही थी कि सूजी कितनी है, मैदा कितना 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 लिखना है, तो ये सब देख के ही जो है वो लिखती हूँ मैं कि भाई कुछ है तो क्यों मंगवाना, और जितना है, जैसे पाव भर चीज़ रखी है तो फिर पाव भर ही मंगवानी है, तो फिर उससे ना एक्स्ट्रा जो है ना खर्चा वो नहीं होता है, क्योंकि आजकल ग्रॉसरी भी काफ़ी महंगी है। जो ग्रॉसरी बहुत कम दाम में आ जाया करती थी कुछ ही टाइम पहले, आजकल उससे ज़्यादा पैसों में आती है। तो पहले मेरी 2500 2800 या 3000 में ही सब कुछ हो जाया करता था, बट अब जो है 4 साढ़े 3 4 लगते हैं, तो क्योंकि तेल भी महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, तो फिर इसलिए तो यहाँ पे बस वही सब देख रही थी, मसाले कितने हैं, छोटी मोटी चीज़ें तो काफ़ी टाइम तक रखी रहती है, ये जो लौंग, काली मिर्च और ये सब कुछ आते हैं ना, वो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें रखी रहती है। तो चावल, चीनी सब देख रही थी कि इतना है तो मुझे इतना ही लिखना है ताकि फिजूल खर्च ना हो। तो बस ये सभी देख रही थी, और मसाले और जो रखे थे ना मैंने बाहर निकाल लिए थे कि जो जो भी बचा हुआ रखा है ना तो वो बाहर निकाल के रख लेती हूँ ताकि ध्यान रहे, और ये सब तो डब्बों में भर दूँ और जो नहीं है वो मसाले बस मैं लिख दूँ। तो सेंधा नमक और सब कुछ रखा था, तेज पत्ते और सब कुछ रखे थे, दालचीनी और सब थी, तो फिर मैंने कहा चलो जितनी है उतनी लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि संडे वाले दिन लानी थी, फिर इनको 7 दिन टाइम नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे आज मुझे हल्का फुल्का ही बनाना था, तो इन लोगों के लिए तो बना रही हूँ मूंग दाल और चावल की खिचड़ी, और मेरे लिए मैं ओट्स की खिचड़ी बना लूंगी इस टाइम तक, क्योंकि आज सैटरडे था ना, तो फिर मैं अभी तो डाइट पे ही थी, तो संडे को फिर उतनी हो नहीं पाएगी। तो फिर बस यहाँ पे इन लोगों के लिए ये बनाया, क्योंकि भाई मंचूरियन हैवी हो चुका था, तो एक चीज़ हैवी हो गई तो बस फिर थोड़ा सा लाइट खा लो, मैं यही रखती हूँ कि इनको खिला दिया थोड़ा सा तेल का, तो बस अब थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ओट्स की खिचड़ी बनाई थी, बिल्कुल एक आधे चम्मच तेल में, टेस्टी बनी थी। इलू को तो मैंने ऊपर से घी डाल के दी, तो उसको उस खिचड़ी से ज़्यादा ये वाली भाई, तो मैंने इसमें मूंग वगैरह भी डाल दिए थे, हरा मूंग। टेलर के पास देखते हैं इलू की यूनिफॉर्म हो गई क्या, लॉक लगा के जाके आते हैं।
देखना छिपकली तो नहीं है यहाँ पे। तो बस टेलर ने तो करके नहीं दिया था, संडे को भी बड़ी मुश्किल से करके दिया। यहाँ पे इलू के जो कॉपी और किताबें हैं उन पे मैं कवर कर रही थी, तो बस इनको मैंने एक इजी सा काम दे दिया था क्योंकि इनसे ये सारे काम नहीं होते हैं, तो फिर ये सारे काम मुझे ही करने होते हैं, मेहनत बहुत लगती है इसमें भी। तो इनको मैं नाम लिखने के लिए दे देती हूँ, चिट विट चिपका करके नाम लिखने को कह देती हूँ कि तुम फिर ओनली नाम तो लिख दो कम से कम। तो फिर सारे काम ये मैंने किए और रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे। और अभी तक अब मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं पा रही हूँ, 1 से 2 व्लॉग, एक व्लॉग और मेरे पास रखा होगा क्योंकि मंडे वाले दिन मेरा फ़ोन का ये जो होता है ना सिस्टम अपडेट अपने आप से हो गया, और उसके अपडेट होने के बाद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मैं शूट तो कर रही हूँ, मैं 4:30 बजे भी उठ के ना शूट कर रही हूँ सुबह को मॉर्निंग रूटीन वगैरह, लेकिन हो क्या रहा है कि सारी वीडियोस अपने आप ही मेमोरी कार्ड के आधी डिलीट हो जा रही है, आधी रह जा रही है। तो फिर वो व्लॉग आप तक पहुंचाऊं कैसे? तो इतनी ज़्यादा मुसीबत झेल के भी कुछ ना कुछ करूंगी और कोशिश करूंगी ये सब कुछ ठीक करने की, ताकि आप लोगों तक व्लॉग पहुंचे। तो आज सैटरडे था ना, कल संडे था, 12 साढ़े 12 तक ये काम किया और उसके बाद सोए। फिर वही मुझे तो 5 बजे उठना होता है, तो 5 बजे उठ जाती हूँ। और ईलू को भी बोल रखा था कि चल तुझे जल्दी इधर उधर लेके चलूंगी क्योंकि छुट्टी थी और नेक्स्ट डे स्कूल खुलने वाले थे। तो ईलू तैयार हो गई थी अपनी नई ड्रेस पहन के, ये वाला जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था ना वो उसने पहन लिया था। और बस सुबह सुबह इसको थोड़ा सा मॉर्निंग वाइब्स अच्छी होती है ना वो देखने के लिए जा रही थी। और फिर इसके पापा ने बोला कि नाश्ता भी बाहर ही कर लेंगे, सिटी साइड मेरा मन था और ईलू का भी। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी लेकिन फिर भी बच्चे के लिए तो करना ही होता है, तो फिर अपनी तबीयत नहीं देखी जाती है। तो सुबह सुबह देखिए गायों को चारा डालते हैं लोग, और ये सब देखना ना बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा सुबह जल्दी निकलो ना, ये लोग क्या है कि थोड़ा नहाने में लेट कर देते हैं। मैं जल्दी उठ के मैं तो नहा लेती हूँ, फटाफट तैयार रहती हूँ संडे वाले दिन भी, लेकिन ये लोग थोड़ा सा लेट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये मे बी अजमेरी गेट है। सिटी साइड जाना था, जल महल के साइड भी जाना था, तो वहाँ गए थे। तो यहाँ गए और फिर यहाँ पे भी ना सुबह से वो गणगौर वाला फीलिंग आ रही थी। काफ़ी 2 साल बाद जो है ना गणगौर की में तीज की सवारी जो है निकलेगी, नेक्स्ट डे गणगौर थी। तो ये देखिए अभी से थोड़ी सी मार्केट लगा लिया था लोगों ने, छोटे छोटे गणगौर और ईसर जी और मिल रहे थे। तो सिटी का भी एक अपना ही मजा होता है। तो ये देखिए छोटे छोटे लगा लिए थे यहाँ पे। फिर हवा महल रुक के थोड़ी सी पिक्स वगैरह क्लिक करवाई थी, अंदर से भी हमने देख रखा है हवा महल। और फिर बाहर ऐसे ही रुक गए थे। और आजकल धूप भी जल्दी ही आ जाती है गर्मियों में। तो बस देखिए यहाँ पे आ गए थे, थोड़ा सा ईलू को घुमाया और बस मैं तो घर के कपड़ों में ही आ गई थी, ऐसे ही आ गई थी कि चलो शाम के टाइम पे ढंग के कपड़े पहन के जाएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन मेरी तबीयत आज के दिन खराब थी तो मुझे ऐसे इजी कपड़े ही पहनने थे। तो बस ये हवा महल में थोड़ी सी पिक्स वगैरह क्लिक कराई, आगे फिर बढ़ गए थे जल महल की तरफ। जल महल में शाम के टाइम तक जाओगे ना आप तो बहुत सारी ये जो शॉप्स होती है ना ऐसी वाली लग जाती है कि आपको स्कर्ट भी वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सी मोजरी, और 100 रुपए में भी मिल जाती है और बहुत अच्छी चलती है, ऐसा नहीं कि बुरी होती है। वो क्या है कि उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग कर लो ना, ये जो बैठे रहते हैं यहाँ पे बेचने वाले, तो 200 की चीज़ 150 में, 150 की 100 में ऐसे दे देते। पर्स भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अभी तो सुबह सुबह लगे नहीं थे, तो बस ऐसे ईलू को दिखाने के लिए लाई थी कि जलमहल। और फिर ज़्यादा तो धूप हो जाती है तो फिर गर्मी में उतना मजा नहीं आता है, धूप के बाद तो ऐसा लगता है कि घर ही जाओ। और फिर ऊपर से पूरी स्कूल की तैयारी करनी थी कि लंच बॉक्स भी अभी तक नहीं आया था और ग्रोसरी भी मुझे लेके आनी थी, रिलायंस वाला काम भी करना था। तो मुझे एक ग्रोसरी दूसरी शॉप से आती है तो वो वाला काम भी करना था, तो पूरा दिन मेरा संडे का पैक रहता है। तो इस वजह से बस सुबह सुबह इसको घुमाया, फिर शाम को ये जहाँ भी कहेगी ना तो इसने बोला था मम्मी बाहर ही खाएंगे शाम को भी। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ ये जो माता जी हैं वो मछली होती है ना ये जल महल में ये पानी पे, तो उनके लिए आटा वगैरह बनाती रहती है, फिर इनसे लो और फिर मछलियों को आटा डालो, कबूतरों को दाना डालो। तो ये सुबह सुबह की ये जो चीज़ें होती है ना बहुत अच्छी लगती हैं, फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। तो ईलू को भी दाना दिलाया था और कबूतरों को वो डाल रही थी। तो बस ऐसे घुमा के फिर घर भी आ गए थे। और ईलू को आलू की कचौड़ी खोटेटा की बहुत पसंद है, तो फिर वहाँ पे वेट भी किया क्योंकि 15 मिनट लगने वाले थे, क्योंकि हम सुबह सुबह ही चले गए थे तो 10-15 मिनट तैयार होने में लगने वाले थे। तो फिर हमने क्या किया कि वेट किया 15 मिनट का, क्योंकि ईलू को वहाँ की आलू की कचौड़ी बहुत पसंद है। फिर हमने लस्सी भी पी थी, वो जो MI रोड वाली लस्सी है, तो थोड़ा थोड़ा ही शूट किया क्योंकि आज मैं प्रॉपर शूट नहीं कर रही थी, क्योंकि एक
नॉर्मल लाइफ जीने का भी मन होता है। हम लोग क्या है कि जो भी व्लॉगर हैं या जो भी यूट्यूबर है, एक एक चीज़ को शूट करना ना मुश्किल है। फिर आपकी अपनी लाइफ में भी तो उसका वो पड़ता है ना कि एक मोबाइल में ही आप हो बस। फिर बस रात को वहाँ पे पराठा वाला बड़ा वाला पराठा मिलता है ना, वहाँ चले गए थे। तो ये पनीर का आलू के 2 पराठे हमने खा लिए थे और घर आ गए थे। नेक्स्ट डे स्कूल था।